बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंगल की। एक ऑप्टिमिस्टिक सिनारियो रखते हैं आपके लिए सामने। इतने दिनों से एफआईएस सेल कर रहे हैं, 5 साल से एफआईएस सेल कर रहे हैं और पिछले कुछ महीनों में तो कमर तोड़ दी उन्होंने मार्केट की। लेकिन अगर उन्हें फोर्स किया जाए कि आपको तो करना ही पड़ेगा बाय, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। क्यों? क्योंकि जिस इंडेक्स में आप बेंचमार्क करते हैं उसी में अगर वेट बढ़ा दिया जाए इंडेक्स का, तो कम से कम पैसिव फ्लोज तो आएंगे, एक्टिव फ्लोज भले ही नहीं आए। क्या बात कर रहे हैं हम? MSCI एमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में बड़े बदलाव हो सकते हैं। 2 दिनों में इंडोनेशियन मार्केट काफ़ी गिरी है, वैसे वहाँ डाउनग्रेड का खतरा है और ग्रीस और दक्षिण कोरिया को अपग्रेड मिल सकता है। तो हमें कुछ करे बिना शायद हमारा वेट बढ़ जाए। एक बार होता है ना, आपने कुछ नहीं किया लेकिन फायदा हो गया। हाँ, क्लास में 5 बच्चे थे, 2 चले गए, तो अगर आप लास्ट भी आए तो थर्ड आ गए, है ना। तो ब्रॉन्ज मेडल तो फिर भी मिल गया। लेकिन विवेक के पास चलते हैं और जानते हैं कि ये सब कैसे हो सकता है और कितने फ्लोज आ सकते हैं। विवेक, गुड आफ्टरनून, समझाइए जरा। गुड आफ्टरनून। एकदम बिल्कुल सही कहा आपने। बिना कुछ किए काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि इंडिया को कई सारे फ्लोज मिल सकते हैं MSCI द्वारा 2026 में। सबसे पहले एक चीज़ समझते हैं, 2025 में 1.6 लाख करोड़ की MSCI FPI की सेलिंग थी और सिर्फ जनवरी में 40,000 करोड़ के ऊपर का MSCI FPI सेलिंग हुआ है इंडियन मार्केट्स में। और ये NSDL का डेटा है, तो कहीं बहुत बड़ा सेलिंग नजर आया है। तो अब हम जो बात करें वो है MSCI एमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में, जिसका हिस्सा में इंडिया है। तो पिछले 2-3 दिनों में MSCI ने कई सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स डाला है। सबसे पहला अपडेट उन्होंने डाला है वो है इंडोनेशिया को लेके। इंडोनेशिया को लेके MSCI ने कहा है कि उनका जो शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर है वहाँ पे कई सारी दिक्कतें हैं और उन्होंने ये चीज़ कहा है कि हो सकता है कि वो डाउनग्रेड करे, इंडोनेशिया को एमर्जिंग मार्केट से निकाल के फ्रंटियर मार्केट में डाल सकते हैं। इसका मतलब क्या है? एक तो इंडोनेशियन मार्केट जो जकार्ता इंडेक्स है कल 7% नीचे गिरा, आज लोअर सर्किट लग के थोड़ा सा रिकवर हुआ। इंडोनेशिया का अगर MSCI EM मार्केट में वेटेज देखेंगे तो 1.1% का वेटेज है। ये वेटेज डिस्ट्रीब्यूट होकर दूसरे एमर्जिंग मार्केट कंट्रीज में आ सकता है, जिसमें से इंडिया एक है और इंडिया में करीबन $1 बिलियन का बाइंग आ सकता है। ये इंटरेस्टिंग इसके लिए है कि आज तक जो भी डाउनग्रेड हुआ है वो इंडिया के नेबर्स के साथ हुआ है। तो श्रीलंका को पहले डाउनग्रेड हो चुका है और पाकिस्तान भी एक ऐसा कंट्री है जिनके कई सारे दिक्कतों के कारण MSCI ने उसे डाउनग्रेड किया था। अब हम चलते हैं दूसरे कंट्री की तरफ जहां पे ग्रीस है। ग्रीस में इनफैक्ट पॉजिटिव न्यूज फ्लो है। MSCI कहता है कि ग्रीस के मार्केट काफी स्ट्रांग है, फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है, तो उन्हें अपग्रेड करना चाह रहे हैं फ्रॉम एमर्जिंग मार्केट टू डेवलप मार्केट। तो उसका मतलब क्या है? ग्रीस भी एमर्जिंग मार्केट से निकलेगा। ग्रीस का अगर आप वेटेज देखेंगे 0.5% वेटेज है MSCI इंडेक्स में, तो इंडिया को क्लोज टू 650 मिलियन डॉलर्स का फ्लोज आ सकता है। ये दोनों होगा बिफोर मई 2026, डिसीजन होगा बाय MSCI। अब थोड़ा और आगे अगर आप देखेंगे तो साउथ कोरियन मार्केट में देखना होगा। साउथ कोरिया मार्केट अगर आप देखोगे तो जून 2026 में MSCI एक कंसल्टेशन पेपर निकालेगा और वहां पे सिमिलर टू ग्रीस MSCI का मानना है कि साउथ कोरिया को हम अपग्रेड करके फ्रॉम एमर्जिंग मार्केट एक डेवलप मार्केट कर सकते हैं। बट साउथ कोरिया का देखिए, अगर आप वेटेज देखेंगे तो क्लोज टू 12.5% इन MSCI है। तो ये MSCI क्या करेगा? क्लोज टू 4 to 6 क्वार्टर्स में उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा और एनालिस्ट का मानना है कि करीबन $10 बिलियन का सिर्फ पैसिव इनफ्लो आ सकता है इंडिया के लिए। तो साउथ कोरिया के लिए पॉजिटिव न्यूज फ्लो हो सकता है कि इंडिया के लिए भी कहीं पॉजिटिव न्यूज फ्लो और FPI का फ्लो हो सकता है।